देश भर के टीवी चैनलों की नजर इस खाली सोफे पर टिकी हुई थी। महाराष्ट्र के ठाणे में कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया था। तमाम मीडिया चैनलों के माइक मौजूद थे और शिंदे का टकटकी लगाए इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि हर तरफ बस एक ही चर्चा थी कि एकनाथ शिंदे कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। इसके बाद एकनाथ शिंदे आते हैं, हंसते हुए मीडिया का अभिवादन करते हैं। करीब 19 मिनट तक बोलने के बाद मीडिया के कहने पर एकनाथ शिंदे ने हिंदी में बोलना शुरू किया। वो जानते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति पर पूरे हिंदुस्तान की नजर होती है। सबसे पहले शिंदे ने ये साफ किया कि कहीं कोई नाराजगी नहीं है। आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं हैं, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। लेकिन अभी असली बात पर आना बाकी था और एकनाथ शिंदे ने बता दिया कि उन्होंने आखिर क्या बताने के लिए मीडिया को बुलाया है। मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। और बस यहीं से फडणवीस की ताजपोशी का रास्ता साफ होने की चर्चाएं शुरू हो गई। अजीत पवार पहले ही बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान कर चुके थे। हम सब मिलके अपने गवर्नमेंट, राज्य सरकार के हिसाब से, स्टेट के हिसाब से डिसीजन ले लेंगे। एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के सीएम का रास्ता साफ किया, तो कांग्रेस ने भी तंज कसने में देर नहीं की। देखो कब डिसाइड करेंगे ना किसको बनाना है, ये एकनाथ शिंदे डिसाइड नहीं करेंगे और आकाओं के मित्र करेंगे, मित्रों नहीं मित्र करेंगे। तो इसलिए स्वाभाविक है कि वो कह रहे थे एकनाथ शिंदे कई बार कि मेरे नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, मैं जीतूंगा तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ऐसा कई बार कहा है। तो अब तो मुंह की जलेबी जा रही है, तो अपने आप नर्वस आ गया, नर्वसपना आ ही गया उनके इसमें। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर 2 तस्वीरें मौजूद हैं। पहली तस्वीर जब एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताया कि उनका बीजेपी के सीएम उम्मीदवार को पूरा समर्थन है, जबकि दूसरी तस्वीर 2.5 साल पहले उस वक्त की है जब महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के समर्थन से बीजेपी सरकार बनाने जा रही थी। फडणवीस का सीएम बनना तय था, लेकिन फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शिंदे के सीएम बनने का ऐलान किया था। मैं इस सरकार को पूरे तरीके से सहयोग करूंगा, मैं सरकार के बाहर रहूंगा और इस सरकार को सफल बनाने हेतु जो जो चीज करना आवश्यक है, ऐसी सारी चीजें हम मिलकर करेंगे, मेरा विश्वास है। और अब एक बार फिर समय का पहिया घूम चुका है। 2.5 साल बाद की तस्वीर बदल चुकी है। पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ देवा भाव ही गूंज रहा है। मुख्यमंत्री हमारे देवा भाव ही बनने चाहिए, ये महाराष्ट्र की समस्त जनता और हम युवाओं की मांग है। मुख्यमंत्री हो तो देवेंद्र फडणवीस जैसा हो। ताजा खबर यह है कि महायुति के तीनों नेता गुरुवार को दिल्ली पहुंचेंगे। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार दिल्ली में पहुंचकर पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे।
देवेंद्र फडणवीस का बुधवार को आया सबसे ताजा बयान सुन लीजिए, जब उन्होंने कहा कि सीएम चेहरे का जवाब जल्द दिया जाएगा। चुनाव से पहले भी हमने कहा था कि चुनाव के बाद साथ में बैठकर निर्णय करेंगे। कुछ लोगों के मन में जो शंकाएं थी उनको दूर करने का काम सम्माननीय एकनाथ शिंदे जी ने किया है। जल्द ही हम हमारे नेताओं के साथ बैठेंगे और उचित निर्णय करेंगे। महाराष्ट्र के अगले सीएम के तौर पर देवेंद्र फडणवीस के ही नाम की चर्चा हो रही है, क्योंकि वो ही महाराष्ट्र में बीजेपी के बाजीगर बनकर उभरे हैं। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मेहनत बीजेपी में कार्यकर्ता से लेकर बड़े बड़े चेहरे तक ने की, लेकिन रणनीति बनाने से लेकर चुनाव का चेहरा बनने तक का काम देवेंद्र फडणवीस ने किया। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के दिन जब दिवाली और होली एक साथ मनाई गई, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.